एंड आर चाहिए, इसका चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में आर माइनस 1 टर्म, आर माइनस 1 टर्म, आर टर्म, आर प्लस 1 टर्म in the expansion of x plus 1 का पावर n, x plus 1 का पावर n। टेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस हो रहा है पिछले क्लास से, ठीक है ना। x plus 1 का पावर n, r in the ratio 1:3:5, तो 1:3:5 हमें चाहिए। ओके, क्या चाहिए n एंड r। सिंपल सी बात है, r माइनस 1 टर्म अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, जब टी आर प्लस 1 टर्म चाहिए होता है तो हम क्या लिखते हैं, एन सी आर ए का पावर आर डी का पावर एन माइनस आर। ये हमारा जनरल टर्म का निकालने का तरीका है। तो हमें चाहिए आर माइनस 1, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, टी आर माइनस 2 प्लस 1, यहाँ से आर की जगह क्या आ गया, आर माइनस 2, ये हमारे पास क्या होगा, एन सी आर माइनस 2। ए की जगह पे 1 प्लस एक्स है, एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 है, ए की जगह पे क्या हो गया, एक्स का पावर आर माइनस 2। ओके, और 1 का पावर क्या हो गया, आर माइनस 2, एन माइनस आर माइनस 2, एन माइनस आर प्लस का 2। ये तो 1 है तो 1 ही रह हो जाएगा वो। उसी तरह से ये हमने अभी निकाल लिया है टी आर माइनस 1 टर्म। अब हमें चाहिए टी आर एफ टर्म, तो टी आर एफ को हम क्या लिखते हैं, टी आर माइनस 1 प्लस 1। टी आर एफ टर्म चाहिए तो टी आर माइनस 1 प्लस का 1, ये क्या आएगा, एन सी आर माइनस 1, एक्स का पावर आर माइनस 1, 1 का पावर एन माइनस आर प्लस 1। उसके बाद क्या चाहिए अपन को, ओके, r प्लस 1 टर्म, टी आर प्लस 1 टर्म, इसको हम क्या कहेंगे, टी आर। अच्छी बात है, r नहीं चाहिए हमें, ये क्या देगा, एन सी आर एक्स का पावर r, 1 का पावर n माइनस r। बाकी चीजों की अब हमें जरूरत नहीं है, मिटाना पड़ेगा हमें। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में, तो यहां से हम शॉर्टकट कर लेते हैं, टी आर माइनस 1 टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास। ओके, सो दैट इज द थिंग, टी आर माइनस 1 क्या आ जाएगा, एन सी आर माइनस 2, एन सी आर माइनस 2, एक्स का पावर आर माइनस 2 और 1 का पावर कुछ भी 1। उसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आर एफ, तो टी आर एफ क्या आ जाएगा, एन सी आर माइनस 1, x का पावर r माइनस 1 का पावर कुछ भी, ठीक है। t का r माइनस प्लस 1, r प्लस 1, ये हमारे पास क्या हो गया, n c r, x का पावर r और 1 का पावर कुछ भी। तो बाकी इसमें अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 1:3:5। क्वेश्चन कह रहा है कि टी आर माइनस 1 is to t r is to t r plus 1 is equal to 1:3:5। तो हम अगर इनको सॉल्व करेंगे t r minus 1 by t r, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ओके, r minus 2 का फैक्टोरियल इनटू n minus r plus 2 का फैक्टोरियल, x का पावर r minus 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। सही है जी, और इनटू x का पावर r माइनस 1, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो गया जी, कैंसिल आउट हो गया, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस 2 का फैक्टोरियल। ओके, सो इक्वल टू x का पावर r माइनस 2 डिवाइडेड बाय x का पावर r माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, x का पावर r माइनस 2 माइनस r प्लस 1, r से r कैंसिल आउट, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, x का पावर माइनस 1 बच गया। और इनको जब तुम सॉल्व करोगे r माइनस 1 इनटू r माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस का 1
का फैक्टोरियल, तो डिवाइडेड बाय इनटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस 2 इनटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये इनसे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये इनसे कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बना, r माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस का 2 इनटू x का पावर माइनस 1, x का पावर माइनस 1। x कैंसिल पूरा नहीं हुआ क्या, ये हमारे पास आ गया। तो यहां से हमारे पास क्या आया, r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 2 x का पावर माइनस 1। कुछ पेपर लग रहा है, x को कैंसिल होना चाहिए था ना, तब एक इक्वेशन हमारा बन चुका होता है और r में फिर दूसरा इक्वेशन बनाते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। सर फोन आ रहा है, हां आराम से बिल्कुल क्लियर है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 का द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 का पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 तो r माइनस 1 टर्म है, तो हमने क्या करना है, r माइनस 2 तो x का पावर r माइनस 2 तो हमें r टर्म है, तो r माइनस 1 x का पावर r माइनस 1, तो हमारे पास ये r प्लस 1 टर्म है, तो x का पावर r इसी अभी एक तो स्कूल लिए, चलो कोई नहीं। तो ये हमारे पास r माइनस 1 और r का रेशियो क्या है 1:3, ये क्या हो गया 1/3। यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुका है 1/3 ओके इज इक्वल टू r माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 2 इनटू x का पावर माइनस 1। इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, r और r प्लस 1 का रेशियो निकालेंगे, तो फिर से हमारे पास नीचे में x आ रहा है, ये x स्टूडेंट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। अच्छा 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 अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 है, r प्लस 1 टर्म इन द डिफरेंशियल ऑफ, कोएफिशिएंट क्या है इनका जी, इनका कोएफिशिएंट क्या है r माइनस 1 है, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हट गया, कोएफिशिएंट का रेशियो में चाहिए ना 1/3 आ गया। इसी तरह से हमारे पास क्या है, दूसरा निकालो, r is to r plus 1 है, r is to r plus 1 है, तो ये हमारे पास क्या है nc r minus 1 x का पावर r minus 1 nc r x का पावर r। इनको आप सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r minus 1 का फैक्टोरियल इनटू x का पावर r minus 1, ये क्या हो गया n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल, क्या लिखोगे r minus 1 का r फैक्टोरियल r इनटू r minus 1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या चला गया r, यहां से r इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास x का पावर और यहां पर क्या x का पावर r, ये r minus 1 minus r कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा x का पावर minus 1। अच्छा इसमें भी मैंने मिस्टेक कराया लग रहा है क्या, हाँ मिस्टेक कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल x का पावर r माइनस 1 माइनस r x का पावर माइनस 1। इनको क्या करो n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कैंसिल करो, इनको ऊपर में जो r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, इनको तो क्या लिखोगे जी r माइनस 1 r, इसको क्या लिखोगे r into r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इनको क्या लिखोगे n माइनस r का फैक्टोरियल रहने दो। इनको क्या लिखा तुमने r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इनको क्या लिख दिया n माइनस r प्लस 1 into n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल आउट, r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, सही कर रहा हूं मैं, r by n माइनस r प्लस का 1, ये तुम्हारे पास क्या आ गया r by n माइनस r प्लस 1। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं जी कोएफिशिएंट, क्या कर रहे हैं कोएफिशिएंट, तो ये हमारा कितना है 3/5 इक्वल टू 3/5। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन, ओके दो अननोन, हमारे पास दो इक्वेशन दो अननोन, इनको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे वैल्यू निकालने वाले हैं। तो मैं सब कुछ बिता रहा हूं, देखो मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा n माइनस r, मैं इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं, n माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 3r माइनस का 3, सही है जी। यहाँ पर n इधर भेजो 3r माइनस का 4r प्लस का 5 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इनको सॉल्व करो, इनको यहीं पे सॉल्व करते हैं अपन। ये क्या आ गया जी 3n माइनस 3r प्लस का 3 इक्वल टू 5r इक्वल टू 5r, तो इनको इधर भेज दो 3n माइनस 8r प्लस 3 इक्वल टू 0, 3n इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन नंबर 4। अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का दिख रहा है, पहले इक्वेशन में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, करो तो 2n माइनस 8r प्लस का 10 इक्वल टू 0, 3n माइनस का 8r प्लस का 3 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट करो प्लस हुआ माइनस हुआ, गलत कर चुके हैं हम कहीं ना कहीं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। ये तो कैंसिल हो गया है, लेकिन n नेगेटिव में क्यों है, ये तो नहीं आना चाहिए ना जी, तो माइनस n यहाँ पे प्लस 5, चेक करो नोट्स में फटाफट, मेरे पास तो है नहीं कहीं हम एरर की है, कॉन्सेप्ट आके समझ आ गया होगा तुम्हें। यहाँ से n हमारा पॉजिटिव आना चाहिए था, इक्वेशन बताओ कहीं गलती है तो। सर 8r माइनस कर 3n माइनस कर, यहाँ पर क्या है अब माइनस कर 8r माइनस कर 3n माइनस कर, 8r प्लस में रहेगा माइनस कर 3n, 8r प्लस है ना, और ये माइनस कर 3n, ये माइनस का 3n प्लस का 8r और प्लस का 3 इक्वल टू माइनस कर, तो बात बराबर हो गया ना जी, तो माइनस को मान ले लो फिर, मतलब इनको भी कर सबका साइन कर दो बोल देना, माइनस का 3n प्लस का 8r माइनस का 3 के इक्वल है। फिर से चेक करो सही है सर, सही नहीं है, गलत है कहीं, पॉजिटिव आएगा हां वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बट जो आप इक्वेशन लिखाएंगे n जो इक्वेशन सही है, इक्वेशन सही है, नोट्स दिखा ये क्या 3/5 है, कहां से कहां लिखे पॉइंट्स लिया है ना सर, थर्ड वाला ये क्या r by n माइनस हाफ का, इसको मल्टीप्लाई कर ये वाला अच्छा ये तो 5r 3n माइनस 3r प्लस का 3, तो 5r माइनस का 3n 5r ये 8r हो गया, 8r माइनस का 3n माइनस का 3, 8r सही तो है, गलत है वो, मैंने वो बोला आपने बताया
ये वाला इक्वेशन हमारे पास क्या था, r बाय n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 3 बाय 5। तो इनको जब हम सॉल्व किए थे तो हमारे पास क्या आया था, 5r इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस का 3। तो मान लो इनको उधर ले लो तो क्या आ जाएगा, 3n माइनस का 8r माइनस 8r प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये आएगा सर। क्या यार 3n माइनस का 8r प्लस का 3 इक्वल टू 0। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, n माइनस r प्लस का 2 इक्वल टू 3r माइनस का 3। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, n कर दिया और 3r को इधर लाया तो माइनस का 4r माइनस का प्लस का 5 इक्वल टू 0। 3n माइनस का 8r प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, हम 2 से मल्टीप्लाई किए 2n माइनस का 8r प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, 3n माइनस प्लस कैंसिल अगर हो गया तो ये माइनस, ये माइनस होगा तो फिर बचा जाता 2n 3n। सॉल्व कर लोगे ना, कांसेप्ट क्लियर है ना, कर लेना सॉल्व। मैं तो एक बार फिर कर देता हूं इसको बस। तो 3 है कहीं पे, तो हमारे पास का कोएफिशिएंट ऑफ r minus 1th term rth term and r plus 1th term in the expansion of x plus 1 r is the ratio। मैं मिटा तो दिया है इसलिए दिक्कत आ गया। तुम पूरा लिखे हो आज वाली कॉपी का आया मैं अच्छा ओके देखा ओके। हमारे पास क्या है, लिखो पता चल सकता है, मेरे फिर करना पड़ेगा पूरा। तुम पूरा लिखे थे स्टार्टिंग से, कहीं से कहीं लिख देते हो। क्लियर है जी। कोएफिशिएंट ऑफ r minus 1th rth and r plus 1th term is the expansion of x plus 1 का पावर n। तो हमारे पास क्या है, dr minus 1th term, ये हमारे पास क्या आया था, dr minus 2 plus 1। तो हमारे पास ये क्या था, ncr minus 2 ncr minus 2। ओके अच्छा, x का पावर हम कुछ भी लिखे, 1 का पावर कुछ, उससे कोई मतलब है नहीं, कोएफिशिएंट से मतलब है, हम उस पे काम कर लेते हैं। ncr minus 2, उसके बाद क्या है, trth टर्म क्या है, tr minus 1 plus 1। ये क्या हो गया, ncr minus 1, सही है, ncr minus 1। और हमारे पास क्या है, r plus 1 है, tr plus 1, ये tr plus 1, ये क्या आ जाएगा, ncr। तो हमारे पास क्या है, r minus 1 by r का रेशियो क्या है, 1/3। तो 1/3 पूरा मिटाते हैं इसी करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, 1/3 इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r minus 2 का फैक्टोरियल इनटू n minus r plus 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r minus 1 का फैक्टोरियल n minus r plus 1 का फैक्टोरियल। n से n कैंसिल आउट, ये क्या होगा, 1/3 r minus 1 का फैक्टोरियल। ओके इनको क्या लिखो, r minus 1 into r minus 2 का फैक्टोरियल। ओके इनटू नीचे n minus r। ओके ये ऊपर गया है ना, n minus r plus 1 का फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n minus r minus 2 का फैक्टोरियल इनटू n minus r plus 2 n minus r plus 2 into n minus r plus 1 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, तो ओके ये क्या, 1/3 इक्वल टू r minus 1 डिवाइडेड बाय n minus r plus 2, n minus r plus 2 इक्वल टू 3r minus 3। ये इक्वेशन क्या आया, n minus 4r plus 5, वही था पहले भी, देखो अलग बोलो ना, सेम है, यही आया पहले भी क्या यार। ओके चलो यहाँ पे कुछ हो जाए, तो हमारे पास क्या है, r plus 1। आई होप यहाँ पे 1/3 और क्या रेशियो है, 3/5। 2 3/5 इक्वल टू दिस बाय दिस। तो ncr minus 1 को क्या लिखना चाहिए, n फैक्टोरियल
बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल r माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल n से तुमने कैंसिल किया, इनको ऊपर भेजा तुमने, ये क्या आ गया r इनटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1, और यहाँ पे क्या बच रहा है r माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा r बाय n माइनस r प्लस 1। तो ये क्या हुआ r बाय n माइनस r प्लस 1, ये क्या है 3 बाय 5 मल्टीप्लाई करो 3 से माइनस का साइन बाहर चला जाएगा। हां माइनस का साइन बाहर चला जाएगा। कौन सा माइनस सही है 3n माइनस का 3r प्लस का 3 इक्वल टू 5r, लग रहा है वही आया क्या जी? वही आ गया क्या है। ओके ये हमारे पास क्या है 3n माइनस का 8r। ओके 3n माइनस का कहीं से आ रहा माइनस यार छोड़ो, 3n माइनस का 8r प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया 3n माइनस का 8r प्लस का 3 इक्वल टू 0। शो n माइनस 4r प्लस का 5 इक्वल टू 0, 3n माइनस का 8r प्लस का 3 इक्वल टू 0। जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 5 तो ये निगेटिव आएगा, माइनस का 2 आएगा, नहीं क्लियर है? कॉन्सेप्ट यही है, एक बार आराम से करना, एरर आ रहा है पता नहीं क्यों, फिर इसको देखेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, सिंपल सी बात है, r माइनस 1 है तो r प्लस 1 है, कहीं ना कहीं माइनस का चक्कर है क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये r भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? आगे a solution of boric acid is to be diluted by adding 2% of boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid if we have 640 liter of 8% solution. Okay, so how many liter total solution will have to be added? मान लो x liter of 2% solution has to be added. X liter of 2% solution has to be added. ओके तो हमें क्या ऐड करना है x लीटर, हमें ऐड करना है x लीटर किसका 2% बोरिक सॉल्यूशन को तुम्हें ऐड करना है। The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid if we have 640 liter of the 8% solution। तो हमारे पास क्या है 640 ओके लीटर किसका 8% सॉल्यूशन, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 640 प्लस का x लीटर, 640 प्लस का x लीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब हमने 2% एडिड सॉल्यूशन ऐड किया है तो रिजल्ट जो हुआ है मोर देन 4%। ओके इज टू बी मोर देन 4%। क्लियर है? जो 640 प्लस x है ये क्या है मोर देन 4% ओके बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। ओके तो जब तुम ऐड कर दिए हो उसके बाद क्या है सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। If the resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid, we have 640 liter of the 8% solution. We have 640 of the 8% liter of the 8% solution. ये हमारे पास क्या है 640 plus x क्या है लेस देन किससे होना चाहिए 4% ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन। लेस देन कर लो 4 into ओके x by 100 4%। इससे क्या होना चाहिए मोर देन 4%, ये है मोर देन 4% और लेस देन 6%, मतलब क्या हो गया 640 प्लस x क्या हो जाएगा लेस देन 6%, मतलब 4 into 6 into x by 100। क्लियर है? तो ये
इंडिपेंडेंट इनइक्वालिटी हो गया, ये इंडिपेंडेंट इनइक्वालिटी हो गया, इनसे x की वैल्यू आ जाएगी, इनसे x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को क्या करना, सेटिस्फाई करा देना, दैट वुड बी योर सॉल्यूशन। क्लियर है? कॉन्सेप्ट से निकला है कि जब तुम x लीटर ओके 2% बॉडी सॉल्यूशन 640 लीटर में ऐड करते हो तो ये जो है x का 4% हो जाता है और ये क्या हो जाता है 6% हो जाता है। 4% से ये ज्यादा है, 6% से कम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 into x by 100 ओके greater than 640 plus का x ओके less than 6x by 100। क्लियर? इसको एक सेकंड में सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। फाइंड द कंजुगेट, ये क्वेश्चन सबसे हो गया होगा 3 minus 2, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 3 minus 2i into 2 plus 3i divided by 1 plus 2i into 2 minus i। ये क्या आ गया हमारे पास 3 into 6 plus का 9i minus का 4i minus का 6i divided by क्या आएगा 6i square and divided by 2 minus का i plus का 4i minus का क्या आएगा 2i square minus का 2i square। i square क्या होता है -1, तो i square -1, ये क्या -6 plus 6 12 plus का 5i divided plus का 2 4 plus का 3i इनका कंजुगेट मतलब 4 minus 3i into 4 minus 3i इनको मल्टीप्लाई कर लोगे ये क्या होगा 12 into 4 48 minus का 36i plus का 20i minus का 15i square divided by 42 4 16 minus का 12i plus का 12i minus का 9i square। ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या होगा प्लस का 9 हो जाएगा i स्क्वायर से 16 plus 9 25। ये क्या हो गया ओके और ये क्या होगा प्लस का 15 तो 48 plus का 15 63 minus का 16i एंड डिवाइडेड बाय 25। नीचे वाला क्वेश्चन बच्चों का क्वेश्चन है, साइन की वैल्यू रखनी है, वो सॉल्व कर लेना है। इस क्वेश्चन में एक बात करो, जो क्वेश्चन अभी एरर आ रहा है ओके कितना टाइम हो रहा है 5 ओके आराम से करो 6 कोई दिक्कत नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ r - 1 है r है तो r + 1 करो। इस क्वेश्चन को एरर नहीं आना चाहिए, क्यों आएगा एरर? करो आता है, मैंने क्लास में डिस्कस किया था इसको। क्वेश्चन कुछ नहीं है तो एरर आ रहा हो कितनी एरर आ रहा है नेगेटिव क्यों आएगा? क्वेश्चन भी सही है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन भी सही है, 1:3 है क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन तो आउट है r - 1 का आदत है और r + 1 सर आज मार्क्स करता है हां मार्क्स कितने नंबर आए? मैथ में सबसे कम आए 58 100 में से, फिजिक्स में 42 आए, केमिस्ट्री में 52 आए, स्टेट्स में 51, हिंदी में 70 केमिस्ट्री में 52 आउट ऑफ 70। हां पर सेकंड पोजीशन पे था, मतलब क्लास पोजीशन क्या तुम्हारा? सेकंड हाईएस्ट केमिस्ट्री में। फिजिक्स में फर्स्ट है। फिजिक्स में फर्स्ट है अच्छा, और मैथ्स में थर्ड हाईएस्ट लगा। एक क्वेश्चन सही का फिर दोबारा चला जाता है। सर लिमिट का सारा जो किया था आए ही सम में निकाल और जो फिजिक्स में था उसमें ग्रेविटेशन के वो डेरिवेशन में भी डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन में आने तो सारा डेरिवेशन है वो भी छोड़ा था। और केमिस्ट्री में थोड़ा लास्ट में थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को साथिया पिया तूने क्या किया क्या कोएफिशिएंट ऑफ r - 1 है ओके। सभी को अपना अपना क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ r - 1 है r + 1 है तो हमारे पास दिया हुआ है
आर माइनस 1 टर्म में चाहिए तो घर पे जाके आराम से देखिए। चलो करो 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 अभी करो R minus 1 R R plus 1 जगह यही आया था क्या